होगी। तन का छूट जाना मृत्यु है, तन का संसार से अलग हो जाना मृत्यु है, पर मन का संसार से असंग हो जाना मुक्ति है। तो ये जितने संत महात्मा हैं यही शंकर जी के जमाती हैं। ये निश्चित समझो, ये संत महात्मा ही शंकर जी के जमाती। अब इनमें को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन मुखहीन हीन को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन को मुखहीन को मुखहीन को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन को मुखहीन हीन को मुखहीन हीन को मुखहीन हीन हीन को मुखहीन को मुखहीन को मुखहीन को मुखहीन हीन हीन को मुखहीन हीन हीन को मुखहीन हीन हीन हीन। कुछ ऐसे हैं जिनके मुख ही नहीं है। अब ये कौन से संत हैं? इन संतों में कुछ संत मौन रहने वाले हैं, जो मौनी हों। आत्मन्यो आत्मनः तुष्टा, अपने आप से अपने आप में प्रसन्न, भगवान के भजन में रहने वाले ये मौनी। कौन बोले, किससे बोले, क्यों बोले, दूसरा है ही नहीं। मन मस्त हुआ तब क्या बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाकू क्यों खोले। ऊनी थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर क्या तोले। कहत कबीर सुनो भई साधु, साहिब मिल गए तिल ओले। अब क्या बोलना, क्यों बोलना। ये मौन, जिनकी वाणी ही मौन नहीं है, मन भी मौन है। वाणी से कोई शब्द नहीं निकलते, मन में कोई संकल्प नहीं उठता, बुद्धि में कोई विचार नहीं, चित्त में कोई चिंतन नहीं, अहम का कोई आकार नहीं। मौन, अपने से अपने आप में आनंदित। ये मुखहीन है, को मुखहीन। लेकिन दूसरी बात, विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही मुख। ये उपदेश देने वाले महात्मा, व्याख्यान देने वाले महात्मा, किसी को समझाने वाले महात्मा, इनके मुख ही मुख हैं। कैसे? एक मुख से कितने मुख निकलते हैं। व्यास जी ने यह कहा, अब व्यास जी की वाणी शुरू। व्यास जी ने यह कहा, और मीराबाई ने यह कहा, सूरदास जी ने यह कहा, कबीरदास जी ने यह कहा, तुलसीदास जी ने यह कहा, गुरु नानक जी यह बोल रहे हैं। कितने मुखों की वाणी एक मुख से निकल रही है। बोलो, मुख तो एक है, पर कितने मुखों की वाणी। ये विपुल मुख काहू।
तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। कितना खोया कितना पाया तोल सके तो तोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। बिरहिन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में, तेरा पिया है तेरे घट में। कह गए दास कबीर देख ले घूंघट के पट खोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने कबीरदास जी की वाणी। गंवाया पगले माटी के मोल। पीकर प्रेम सुधारस प्याली, बोल उठी मीरा मतवाली, बोल उठी मीरा मतवाली, बोल उठी मीरा मतवाली। राम रतन धन पायो सदगुरु ने दी वस्तु अमोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने बिनु भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गंवायो, रे मन मूरख जन्म गंवायो। गूंज रहे जन जन के मन में सूरदास के बोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल। अब तो चेत अरे अभिमानी, गूंज रही तुलसी की बानी, गूंज रही तुलसी की बानी, गूंज रही तुलसी की बानी, गूंज रही तुलसी की बानी। भाए कुभाए अनख आलसु, नाम प्रभु का बोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, गंवाया पगले माटी के मोल, तूने। श्री चैतन्य कृष्ण मतवारे, डोल डोल कर द्वारे द्वारे, डोल डोल कर द्वारे द्वारे, डोल डोल कर द्वारे द्वारे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि, हरि बोल का अलख जगाए बजा मंजीरे ढोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा। क्षण भंगुर संसार विनाशी, सार कहो सदगुरु अविनाशी, सार कहो सदगुरु अविनाशी, सार कहो सदगुरु अविनाशी, सार कहो सदगुरु अविनाशी। जन राजेश सुमिर हरि को फिर जी चाहे वहाँ डोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी के मोल, तूने हीरा गंवाया पगले माटी
के मोल तूने हीरा 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 गंवाया पगले माटी के मोल तूने हीरा गवाया पगले माटी के मोल तूने माटी के मोल ओ माटी के मोल। कितने संतों की वाणी सुनी अभी आपने। इस पद में सब संतों की वाणी। तेरा पिया है तेरे घट में कह गए दास कबीर, देख ले घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल रे तो है राम मिलेंगे। पीकर प्रेम सुधारस प्याली, बोल उठी मीरा मतवाली, क्या राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सूरदास जी कहते हैं रेमन मूरख जन्म गंवायो, सूरदास जी के बोल। तुलसीदास जी कहते हैं भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। चैतन्य महाप्रभु हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इतने संतों की वाणी। क्षण भंगुर संसार विनाशी, संसार विनाशी है क्षण भंगुर है। भगवत भजन में मन लगाओ। हमारे सदगुरुदेव की भी वाणी यही। इतने संतों की वाणी आपने सुनी। सार कहो सदगुरु अविनाशी, श्री स्वामी अविनाशी राम जी महाराज, उनका भी संदेश यही। कितने संतों के मुख की वाणी एक मुख से निकली। यही बोलते हैं विपुल मुख काहू। मौन रहने वाले जो हो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। वे मौन हैं और जो उपदेश दे रहे हैं उनके एक मुख से अनेकों के मुख की वाणी निकल रही है। विपुल मुख काहू। और बिनु कर पद बिना हाथ पांव के कौन, जिनको यह निश्चय हो गया मैं शरीर नहीं हूं, नहीं हूं, मैं शरीर में हूं। अच्छा आप एक बात बताओ, मकान में रहने वाला मकान होता है क्या? आप मकान में ही तो रहते हो। अच्छा रहते हो कि नहीं ये बताओ। मकान में रहते हो, लेकिन क्या आप मकान हो? तो जब आप मकान में रहकर मकान नहीं हो, तो शरीर में रहकर शरीर क्यों हो? फिर शरीर में रहकर शरीर कैसे हो सकते हो? अच्छा हम लोग कहते भी आज हमारे शरीर में बड़ा दर्द है। शरीर में क्या हो रहा? दर्द हो रहा। शरीर में तो दर्द है और थोड़ी देर में कहते हमें बहुत जोर का बुखार आ गया। दर्द शरीर में हुआ, बुखार तुम्हें आया। ये हालत तो देखो हमारी। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। एक आदमी मरने लगा। मरते मरते उसने एक वसीयत लिखी, मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह, आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, पांचवा हिस्सा बेटी को। वसीयत लिख दी। मरने के बाद पंच इकट्ठे हुए, वसीयत लाओ। वसीयत लाई गई, करो बंटवारा। आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, पांचवा हिस्सा बेटी को। पंचों ने कहा बंटवारा कर देंगे, पर संपत्ति तो बताओ क्या है। संपत्ति के नाम पर वो आदमी छोड़ गया था 19 ऊंट। अब करो बंटवारा। पंचों ने कहा ऊंट बेचकर पैसा बांट देते हैं। ऊंट बेचकर पैसा बांट देंगे। बोले नहीं, जो लिखा है वही।
अब जो लिखा है वही तो ऊंट कैसे बटे? 19। पंच भी बेचारे सिर पे हाथ रखे बैठे, पंचर हो गए, हवा निकल गई अभिमान की। संभवतः राजस्थान की घटना शायद रही हो। एक ऊंट पर बैठा हुआ आदमी उधर से निकला, लोगों ने उसे देखा, ऊंट वाले ने देखा 19 ऊंट खड़े हैं, तो उसने अपना भी ऊंट खड़ा कर दिया। बात क्या है? लोगों ने बताया कि समस्या ऐसी ऐसी है। वो आदमी बोला मरने वाला हमारा मित्र था और आज मित्र की बात अटक गई तो हमारी अटक गई, बंटवारा नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, क्या मैं अपना ऊंट देता हूं, मैं अपना ऊंट देता हूं, बांट लो। पंच बोले तो अभी बांट देंगे, 20 हो गए, अब क्या दिक्कत है। अब उसने अपना ऊंट दे दिया, ध्यान से बंटवारा करना, आप लोग भी करना। कितने हो गए ऊंट? 20। क्या लिखा है वसीयत में? आधा हिस्सा बड़े बेटे को, तो 20 के आधे 10 बड़े बेटे को दे दिए, चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथा हिस्सा 5 छोटे बेटे को दे दिए गए। 10 5 15। पांचवा हिस्सा बेटी को, तो 20 का पांचवा हिस्सा 4 बेटी को दे दिए गए। 10 5 15 4 19। 20 में ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया। अब आप विचार करो, 20वां बटा भी नहीं, 20वां बटा भी नहीं और 20वें के बिना बंटवारा हुआ नहीं। 20वां बटा भी नहीं और 20वें के बिना बंटवारा हुआ भी नहीं। अब हिसाब लगाओ, 5 तत्व का शरीर, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितने हुए? 5 तत्व का तो शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15 हो गए। और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कितने हुए? 19। ये 19 भी इकट्ठे हो जाएं तो भी इनके द्वारा कुछ होता नहीं है 20वें के बिना। और वो 20वां कौन? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। लेकिन वो बंटवारे में नहीं आता। लेकिन उसके बिना बंटवारा होता भी नहीं है। तो जिसके द्वारा सब होता है वह सब होकर भी कुछ नहीं होता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो हम लोग किस में रहते हैं? इस शरीर के मकान में रहते हैं। तो हम शरीर नहीं है। जिसको यह बोध प्राप्त हो गया वो बिना हाथ पांव के, क्यों भाई? जिनको यह बोध प्राप्त है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये हाथ पांव शरीर के हैं, मेरे नहीं हैं। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बकरी ऐसे ढंग से बनी जामे ईंट लगी ना लकड़ी। बकरी ऐसे ढंग से बनी जामे ईंट लगे ना लकड़ी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बकरी ऐसी अजब बनी है ना चौड़ी ना सकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। 5 कोठरियां 10 दरवाजे, 5 कोठरियां 10 दरवाजे। 3 गुणन से जकरी, 3 गुणन से जकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी।
जब जब बकरी मिटरन लागी, जब जब बकरी मिटरन लागी, गली पुराखों अखरी, गली पुराखों अखरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो माया मकरी बन, छोड़ो माया मकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने कैसी सुंदर बकरी, कैसी सुंदर बकरी, कैसी सुंदर बकरी। अरे बड़ी आलीशान कोठी है ये जिसमें हम रहते हैं, लेकिन हम इसमें रहते हैं, हम ये नहीं है। अच्छा, मुझे कई बार लगता है शरीर आपके लिए है, आपका नहीं है। अगर आपका होता तो जब मन होता तब छोड़ते। श्वास भी आपके लिए है, आपकी नहीं है। नहीं, श्वास लोग लेते ही नहीं कि आज तो इतवार है, छुट्टी का दिन, नहीं लेना। कोई कहता नहीं हमारी श्वास ले ना ले, लेकिन लेना पड़ता है। ये सब भगवान का है। ये बिनु कर पद, लेकिन अब आगे वाली बात कही जा रही है, बहुपद बाहु, बहुत से हाथ पांव सब मेरे ही हैं। जितने शरीर हैं उन शरीरों में मैं ही हूं। जितने शरीर हैं इन सब शरीरों में मैं ही हूं। अच्छा, अभी सिद्ध हो जाए, किसी सज्जन का नाम मान लो रामलाल हो, तो वो क्या कहेंगे? भैया आप, मैं रामलाल हूं। मान लो महात्मा हो जाए तो क्या कहेगा? मैं रामदास हूं, मैं रामदास हूं। और सन्यासी हो जाए तो कहे नहीं क्या, अब मैं रामानंद हूं। अच्छा, 3 नाम बदल गए। और रामलाल जब बच्चा था, स्कूल में पढ़ने जाता था, क्या नाम है? मैं रामू हूं। रामू, रामलाल, रामदास, रामानंद, कितने नाम बदले। लेकिन अब आप एक बात बताना, ये मैं और हूं बदला? सारे संसार को सिद्ध कौन कर रहा है? मैं और हूं। बाकी सब बदलने वाले हैं, लेकिन मैं हूं बदलने वाला नहीं है। अच्छा, जहां आपका कोई परिचित होता है आप अपना नाम नहीं लेते, कौन है? मैं हूं। क्या कहते? मैं हूं। अच्छा, अब चलो एक बात सोचना, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं हूं, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? तुम क्या कहो? मैं हूं। तीसरे से पूछो, वो कहेगा मैं हूं। चौथे से मैं हूं। सारे संसार में मैं हूं के अलावा दूसरा है ही नहीं। सब अपना असली परिचय क्या देते हैं? मैं हूं, मैं हूं। यही तो कबीरदास जी कहते हैं, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे। अच्छा, आप इस क्षुद्र हम से ऊपर उठकर उस व्यापक ब्रह्म की सत्ता के मैं में लीन हो, तो सब शरीरों में आप ही आप हैं। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम। और जब सब शरीरों में अपनी सत्ता का अनुभव करते हो, तो बहुपद बाहु, सारे हाथ आपके, सारे पांव आपके, सारे सिर आपके, आप ही आप, आप ही आप।
ये शंकर जी के जमाती हैं, जो वेदांती हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, बिना मुख के हैं, बहुत से मुखों से, मुख जिनके एक मुख से निकलते हों, ये शंकर जी की जमात। जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता। दूल्हा तस दूल्हा बने, जस दूल्हा तस बने बराता, जस दूल्हा तस बने, जस दूल्हा तस, जस दूल्हा तस दूल्हा, जस दूल्हा तस बनी 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 तस बनी। जैसा दूल्हा वैसी बारात। राम जी की बारात जा रही थी तो सारे सगुन इकट्ठे हो गए, तो कुछ लोगों के रोने की आवाज आई। शंकर जी व्यवस्थापक थे राम जी की बारात में, ये रो कौन रहे? पता लगा अब सगुन रो रहे। भगवान शंकर ने कहा तुम क्यों रोते हो? हमें कोई बारात में नहीं ले जा रहा, राम जी की बारात में तो चले जाते, हमें तो कोई ले ही नहीं जाता। शंकर भगवान बोले कि तुम राम जी की बारात में तो मत चलो, क्योंकि तुम चलो और कुछ गड़बड़ी ना होए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? अरे ऐसे लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के मनाना पड़ता है कि भैया मजे मजे से जरा कृपा रखना, कौन चीज फूट जाए, कौन चीज टूट जाए, जिसकी ओर जा रहे फिर वो पहुंच जाए तो भगवान की कृपा है। तो शंकर जी ने कहा कि तुम न जाओ, ऐसा हो, तुम जाओ और गड़बड़ी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप शकुन रोते हुए बोले सो तो ठीक है, लेकिन क्या हमें कोई बारात करने को मिलेगी? नहीं, राम जी की बारात में भी नहीं ले जा रहे। शंकर जी बोले कि राम जी की बारात में तो तुम मत जाओ, लेकिन जब हमारी बारात जाएगी तब तुम सब अलाउ रहोगे, सब चलना, तुम्हें जो समझ में आए सो करना, चलना। तो आज शंकर जी ने वे ही सब बुला लिए। अच्छा, विकलांग हैं, किसी की आंख नहीं, किसी के नाक नहीं, किसी के कान नहीं, किसी के पांव नहीं, ये जितने अपूर्ण हैं, इन अधूरे अपूर्णों की को पूर्णता प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं कि तुम हमारे हो, हमारे पास आओ, हमारे हो, हमारे। लेकिन यह विलक्षण बारात हिमांचल राज्य की नगरी में पहुंची। वहां एक स्वागत समिति बनाई गई थी, प्रमुख प्रमुख आदमी स्वागत समिति में। हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम बारात का स्वागत करने जाएंगे, हम जाएंगे। और लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं, हम जाएंगे। तो वो लोग बोले जाओ। अब वो गए स्वागत समिति में स्वागत करने, सवारियों पर बैठकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर गए। भगवान विष्णु और बारातियों को देखा। छोटे छोटे बालक गए तमाशा देखने, उन्होंने भी देखा। बालक आपस में इशारा करके बोले भगवान विष्णु की तरफ देखकर, ये दूल्हा होगा और ये बाराती है।
थोड़े से आए बराती, ये दूल्हा है। भगवान विष्णु बोले इनमें न कोई दूल्हा है न कोई बराती है। फिर कहा हम भी तुम्हारी तरह बारात देखने आए। तो बारात है किधर? इशारा कर दिया शंकर जी की जमात की ओर, ये रही और जो देखा। हे भगवान, किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए, आपका स्वागत है, सुस्वागतम सुस्वागतम शुभागमन कहते। अरे जो देखा तो स्वागत करने वालों की कौन कहे, सवारियां भाग गई, बिडरी चले वाहन सब भागे, घोड़े प्राण बचा के भाग रहे, हाथी प्राण बचा के भाग रहे, ये धम्म से नीचे गिर पड़े और नीचे गिरे तो खड़े ऐसे ऐसे कांपे, पलक बंद ना हो, मुंह से कुछ बोल ना पाए, ऐसे ऐसे कांपे, थर 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 थर। और सबसे अधिक भय की स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बराती ने पूछा, बिना सिर के बराती के भीतर से आवाज आई, ठहरने का कहाँ इंतजाम है। बिना सिर का बराती कहे ठहरने का कहाँ इंतजाम है। अरे बेचारे डर के मारे कांपते हुए बोले चाहे जहाँ ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता।